हाँ जी। तो आपका सवाल है, जिंदगी में बार बार लगातार कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, आप परेशानियों से घिरे हुए हैं, इससे बाहर कैसे निकले? राइट। यदि आपकी जिंदगी में भी कुछ गलत चीजें बार बार हो रही हैं तो इस पर ध्यान दीजिए। आज मैं आपको इसके दो मेन कारण बताने वाला हूं और साथ में यह भी बताऊंगा कि क्या करना चाहिए। तो इनकी लाइफ की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, अभी इन्होंने अपना सारा फोकस अपनी लाइफ की परेशानियों पर कर दिया है, अपनी लाइफ की निगेटिव चीजों पर इनका सारा फोकस है। राइट। देखिए, इसकी दो वजह हैं। इसके आपके साथ दो कारण एक साथ हो रहे हैं। एक तो आपने सारा फोकस निगेटिव चीजों पर कर दिया है, तो इससे क्या हो रही है कि आप जिस चीज पर भी फोकस करते हैं वो चीज लाइफ में बढ़ती है। यह लॉ ऑफ अट्रैक्शन है भाई। आप जिस चीज पे फोकस करोगे लाइफ में वो चीज बढ़ेगी। और आपने यदि सारा फोकस लाइफ की नेगेटिव चीजों पर कर दिया है तो क्या बढ़ेगी? लाइफ की नेगेटिविटी बढ़ेगी, गलत चीजें अट्रैक्ट करोगे आप। और दूसरी चीज, आप जिस चीज पर फोकस करते हो ना वो चीज बढ़ जाती है। वो प्रॉब्लम उतनी बड़ी होती नहीं है जितना कर करके उसको बढ़ा देते हैं। समझ रहे हो? लाइफ की जब छोटी सी भी प्रॉब्लम होती है ना और दिन रात हम उसी के बारे में सोचने रहें, दिन रात उसी के बारे में यदि हम सोचेंगे तो वो प्रॉब्लम ही काफी बड़ी नजर आने लगेगी। तो हमें यहां क्या करना चाहिए? पूरा फोकस को नेगेटिव चीजों से हटाकर पॉजिटिव चीजों पर करें। राइट। यदि प्रॉब्लम आ रही हैं तो लाइफ की मेनली चार एरिया से आ रही होंगी: हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस और रिलेशनशिप। ब्रॉडली इन्हीं चार एरिया से तो लाइफ की प्रॉब्लम आती है ना। यदि रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है तो वहां फोकस करें, कहीं ना कहीं तो कुछ अच्छा चल रहा होगा, किसी रिलेशनशिप में तो अच्छी बातें हो रही होंगी, तो जहां अच्छा है उस पर फोकस करें। सक्सेस की प्रॉब्लम आ रही है तो लाइफ के हर एरिया में तो फेल नहीं हो सकते ना। सक्सेस कहीं ना कहीं तो मिली होगी, हमें उस पर फोकस करने की सिर्फ जरूरत है, उसके बारे में सोचें। वेल्थ की प्रॉब्लम है तो कहीं तो कुछ अच्छा होगा, उसके बारे में सोच सकते हैं। राइट। सेहत की कोई प्रॉब्लम है, कोई एक बीमारी है, अरे इतने पार्ट पुर्जे हैं बॉडी में, कुछ तो सही होगा। और ज्यादातर चीजें आप सही ही पाओगे, सिर्फ फोकस नेगेटिव चीजों पर है। तो एक चीज है कि पहले तो आप फोकस को पॉजिटिव चीजों पर चेंज करें। राइट। और दूसरी बात बता रहा हूं, यह बहुत ही जरूरी है और खुद के प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। यह 1997 की बात है। मैं गया रेलवे स्टेशन पे था, ट्रेन चेंज कर रहा था मैं वहां पर। बिहार में एक रेलवे स्टेशन है गया जंक्शन, वहां पर मैं ट्रेन चेंज कर रहा। तो कॉलेज वाले लोगों की आदत, ट्रेन आ रही है, ट्रेन अभी रुकती भी नहीं है और हम दौड़कर उसमें चढ़ते हैं, तिस्मार खान समझते हैं अपने आप को। शायद आपने भी कभी किया हो, आपने भी किया होगा, ट्रेन ऐसे पकड़ी होगी आपने कि ट्रेन आई और रुकी नहीं और जम कर सबसे पहले चढ़ना है। मैं भी उसी में था। मैंने कोशिश की चढ़ने की, कहीं से मुझे धक्का लगा और दो बोगी के बीच में जो गैप होता है ना, उसमें मैं ऑलमोस्ट गिर गया। और इस फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड में मुझे रियलाइज हुआ कि जिंदगी खत्म। बहुत ही छोटा पल था, बट उतने पल में मुझे एहसास हो गया कि जिंदगी खत्म। मैं ऐसे गिर रहा था, तभी किसी ने यहां से मेरे हाथ को पकड़ा और जोर से खींचा। मैं बाहर आ गया। थोड़ी देर तो मैं सदमे में रहा, फिर ध्यान आया ट्रेन में चढ़ना है, मैं ट्रेन पर चढ़ गया। और मैं उस बंदे को देखने लगा
कि मेरी जिंदगी को किसने बचाया, मगर मुझे कोई मिला नहीं। मैं गेट पर ही अगले 2 घंटे का सफर मैं उस गेट पे ही खड़ा होकर किया ताकि वो बंदा आए और मैं उसका शुक्रिया अदा कर सकूं, लेकिन वो नहीं आया। लेकिन वो दिन था और ये आज का दिन है, जब भी मुझे वो इंसिडेंट याद आती है ना, दिल से उसके लिए दुआएं मांगता हूं, भगवान उसके लिए कुछ अच्छा करना, जिंदगी में उसको ढेर सारी सफलताएं देना, उसकी जिंदगी की सारी परेशानियों को दूर करना। लेकिन यह शुरू से मेरी प्रार्थना ऐसी नहीं थी। शुरू में मैं एक गलती करता था। इस घटना के 1 साल के अंदर तो मैं बहुत लोगों से बताता रहा, उसके बाद इसको भूल गया था। और लगभग पिछले 10 सालों से मैं जब कभी भी इस घटना को बताता तो मेरी प्रार्थना ऐसे हुआ करती थी, हे भगवान, मेरी लाइफ की जो भी सक्सेस हो ना, उसका कुछ हिस्सा उसे देना। मेरे लाइफ में जो भी पैसे लिखे हो ना, उसके कुछ पैसे उसके हिस्से में भी देना। और उसकी लाइफ की जो दुख परेशानियां हैं वो मुझे दे देना भगवान, उसने मेरी जिंदगी बचाई है। अब आप इस बात को समझिए, मैं कितनी बड़ी मिस्टेक कर रहा था। मैं उसकी शक्ति पर भरोसा कर रहा था, तो कितनी गलत प्रार्थना थी मेरी कि मेरी लाइफ के सक्सेस को उधर दो, मेरे लाइफ में आने वाले पैसे को आप उधर दे दो, और उसकी लाइफ की परेशानियों को मुझे दो, उसके लाइफ के दुख दर्द को मुझे दो। और है ना, मैं बिल्कुल दिल से करता था और ऊपर वाला मेरी बात सुनता जा रहा था, सुन रहा था ऊपर वाला मेरी बात। मेरी लाइफ में अलग अलग तरह की प्रॉब्लम आए जा रही थी, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। जब मैं सबकॉन्शियस माइंड से रिलेटेड स्टडी करने लगा, एनएलपी के कोर्सेज कर रहा था, उस दौरान मुझे क्लियर हुआ कि मैं क्या गलती कर रहा था। उस कोर्स के दौरान एक बार इस घटना की चर्चा होने लगी और जैसे ही मैंने अपने प्रार्थना को खत्म किया, दैट वाज द चेंजिंग मोमेंट ऑफ माई लाइफ। उस समय मुझे रियलाइज हो गया कि मैं क्या गलत कर रहा हूं। उसके बाद से प्रार्थना आज भी करता हूं, लेकिन बोलता हूं, भगवान उसके लाइफ में सक्सेस दो, उसके लाइफ में खुशियां दो, उसके लाइफ में सब कुछ दो, और मेरी लाइफ में भी सब कुछ दो, क्योंकि उसके पास किसी चीज की कमी नहीं है। नेगेटिव चीजों को उससे मांगने की कोई जरूरत नहीं है दोस्त, कोई जरूरत नहीं है। और कमाल की बात बताऊं, हम ऐसे ही गलत प्रार्थना अलग अलग जगहों पर कर रहे हैं। तो आप जो प्रार्थना करते हो, दिल से जब कुछ मांगते हो, खास करके दूसरों के लिए, तो ध्यान देना आप क्या मांग रहे हो। खास करके माताएं, एक पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें मांगते हैं और साथ में यह भी मांगते हैं कि भगवान उसके दुख दर्द परेशानियां मुझे देते रहो। अरे क्यों देते रहो, जब उसकी शक्ति पे इतना ही भरोसा है तो उस परेशानी को खत्म भी तो कर सकता है ना। तो भरोसा है तो पूरा भरोसा करो, वो परेशानियां मिटा सकता है, आपकी लाइफ की भी, मेरी लाइफ की भी, इनकी लाइफ की भी। कोई जरूरी नहीं कि इनकी लाइफ की परेशानियां उठाकर ही उसको दी जाए। आ रही है बात समझ में? अगर ये बात समझ में आ रही हो ना, तो आप भी इसको प्रैक्टिस करके देखना। मैं कभी यह नहीं कहता कि मैं जो बोल रहा हूं इसको आप मान लो, बिल्कुल नहीं। लेकिन हां, आप खुद उसको एक्सपीरियंस करके देखो, आपको लगता है काम कर रही हैं तो लाइफ की प्रैक्टिस में रखो, राइट। यदि आप इसे प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो ये तो मेरा एक्सपीरियंस है, जिसने आपको बताया वो उसका एक्सपीरियंस है। तो आपका बिलीफ कैसे स्ट्रांग होगा, जब आप खुद एक्सपीरियंस करोगे। तो ये जो 2 बातें मैंने बताई ना अभी, इसको प्रैक्टिकली करके देखो। और घर में माताएं बहनें कुछ गलत प्रैक्टिस कर रही हैं, कुछ गलत दुआएं कर रही हैं ना, तो उन्हें तुरंत रोको। जरूरत पड़े तो इस वीडियो को उनके साथ शेयर करो कि क्या गलती कर रही हैं वो, राइट। तो उम्मीद करता हूं आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा, राइट। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ।